हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को द बोर्ड टॉपर चैनल पे स्वागत है। आशा है कि आप इस चैनल से जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें। आपके लिए न्यू अपडेट भी मिलेगी। इस पे क्लास 8 to 12 सारी वीडियो अपलोड हो रही है धीरे धीरे। जिस प्रकार से हम लोगों को मौका मिल रहा है उस प्रकार से हम लोग वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है नाउन और एडजेक्टिव। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चे में, व्हाट इज नाउन? The name of anything is called noun. A noun is a name of person, animal, place or thing. It is called noun. बकवास है भाई। अब काम समझिए, नाउन तो पढ़ लिए हैं, काम समझिए उसका काम है क्या, है ना। काम समझेंगे कि नाउन क्या काम करता है, कहाँ पे क्या काम करता है। अगर गुड जो लिखा हुआ है गुड है तो गुड को बोलते हैं एडजेक्टिव, रट लेते हैं। आखिर क्यों गुड एडजेक्टिव है? अगर विथ प्रीपोजिशन है आखिर क्यों प्रीपोजिशन है? कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझिए। रट्टाफिकेशन तो जिंदगी भर चलता ही है। कॉन्सेप्चुअली यह चैनल है और कॉन्सेप्चुअली तरीके से ही समझाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है ना। चाहे आप केमिस्ट्री का वीडियो देखिए, फिजिक्स का वीडियो देखिए, हिंदी का वीडियो देखिए या इंग्लिश का वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो देखिए इस चैनल पे कॉन्सेप्चुअली तरीके से ही आपको समझाया जाएगा, ट्रिक वाइज ही समझाया जाएगा ताकि आपको समझ जल्दी से आ जाए। चलिए चलते हैं आज के मुद्दे पे। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्दभेद। शब्दभेद क्या होता है भाई? इसको जब ग्रामर पढ़ाएंगे, इसका डिफिनीशन पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। आज थोड़ा सा बता देते हैं कि दुनिया में जितने सारे इंग्लिश के शब्द है ना, उनको 8 भागों में बांट देते हैं ना, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 भाग कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन 3 शब्द को छोड़कर। क्या मतलब? दुनिया में जितने सारे शब्द हैं ना, दुनिया में जितने सारे शब्द हैं उन सभी को 8 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन 3 शब्द को छोड़ करके। अब कौन शब्द है वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा कौन सा 3 वीडियो। आज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग समझने वाले हैं सॉरी, आज नाउन और एडजेक्टिव के बारे में केवल समझने वाले। अगले वीडियो जिस प्रकार से वीडियो अपलोड होगी उस प्रकार से आप समझेंगे। पहला है नाउन। हम लोग काम समझने, आखिर काम करता क्या है ये समझने वाले हैं, ठीक है ना। नाउन जो है इट एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब इसमें देखेंगे कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। लिखा हुआ है मोहन स्लैप्ड रोहन। मोहन ने थप्पड़ मारी। किसको मारी? रोहन को मारी। आपको पता है कि जिसकी 3 फॉर्म होती है, स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, गो, वेंट, गॉन, स्विम, स्वयं, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वर्ब। जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब। तो स्लैप्ड थप्पड़ मारा जा रहा है, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब बोला। कथी बोला? वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट कौन होता है? जो इस एक्शन का डूअर हो, मतलब जो इस एक्शन को करता हो। थप्पड़ मारने का डूअर कौन? थप्पड़ कौन मारता है? तो मोहन ना मारता है भाई, तो मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और थप्पड़ खा कौन रहा है? थप्पड़ खाने का रिसीवर कौन है? थप्पड़ खा कौन रहा है? तो भैया रोहन है, तो रोहन ऑब्जेक्ट है। जो इस एक्शन का डूअर हो, जो इस एक्शन को काम करता हो, वह सब्जेक्ट कहलाता है, और जो इस एक्शन को रिसीवर हो, जो ग्रहण करता हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आया? वर्ब का देखिए स्लैप्ड वर्ब का सब्जेक्ट और स्लैप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा? अगला देखिए सी कंसोल्ड मोहन। वह सांत्वना दी। कंसोल्ड मतलब होता है सांत्वना देना, दिलासा दिलाना। सी कंसोल्ड, वह सांत्वना दी। किसे सांत्वना दी? मोहन को सांत्वना दी। किसे सांत्वना दी? मोहन को। इसमें देखिए जिसकी 3 फॉर्म हो, गो, वेंट, गॉन, है ना, स्विम, स्वयं, उसके बाद एवॉइड, एबॉर्ड, जिसकी 3 फॉर्म हो, जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो वर्ब कहलाता है। तो पहला बात तो ये वर्ब। आप कहिए कि वर्ब में बताइए कौन प्रकार? अरे भाई वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। जब आप हाई लेवल की बात करें तो उसको ही मैं बता सकता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब को देसी भाषा में हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
वो भी दो प्रकार के होता है, एक मोडल वर्ब होता है और एक प्राइमरी वर्ब होता है। मोडल वर्ब तो जानते ही हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ये सब होता है। और प्राइमरी वर्ब बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म होती है। खैर उतना भी अंदर नहीं जाना है, बेसिक समझ रहे हैं। जिसकी 3 फॉर्म हो वो तो वर्ब कहलाया। अब इस वर्ब का डूअर कौन है, इस वर्ब को कौन कर रहा है, इस वर्ब का एक्शन कौन कर रहा है, वह सी कंसोल्ड मोहन, वह सांत्वना दी। कौन सांत्वना दी, इस एक्शन का डूअर कौन है, वह क्या है यहाँ पर, सी क्या है, सॉरी सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, प्रोनाउन है। अब कैसे प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन समझेंगे उस वक्त बता देंगे, अभी समझ के चलिए सी क्या है, प्रोनाउन है। और क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट बनने का। कैसे कि इस एक्शन का डूअर कौन है, जो इस एक्शन का डूअर होता है वही तो सब्जेक्ट बनता है ना। तो सी क्या बने, सब्जेक्ट बना। और इस एक्शन का रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन मतलब ग्रहण कौन कर रहा है, किस पर काम किया जा रहा है, किस पर काम किया जा रहा है, तो मोहन पर। मोहन को ना सांत्वना दे रही है, तो मोहन मेरा क्या बना, ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देखिए, नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ऐसे तो बहुत सारा काम करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। जब वहां पर आपको जेरंड पढ़ाएंगे, इन्फिनेटिव पढ़ाएंगे, बहुत सारा काम करता है। कितना समझाएं आपको। नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। मोहन स्लैप्ड रोहन, मोहन ने थप्पड़ मारा रोहन को, मोहन ने थप्पड़ मारा रोहन को। जिसकी 3 फॉर्म हो, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, जो कार्य को रिप्रेजेंट करता हो, वर्ब होता है, वर्ब हो गया। इस एक्शन का डूअर कौन है, इस एक्शन का डूअर कौन है, मतलब इस एक्शन को कर कौन रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन मेरा सब्जेक्ट बना, मोहन क्या बना, सब्जेक्ट बना। और इस एक्शन का जो स्लैप्ड एक्शन है, इस स्लैप्ड एक्शन का मेरा रिसीवर कौन है, रिसीवर मतलब जो ग्रहण करता है, थप्पड़ कौन खा रहा है, तो रोहन मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया, क्या बोले थे, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट। मोहन भी मेरा क्या है, नाउन है, और रोहन भी मेरा क्या है, नाउन है। इतना तो पर रखा होगा ना, इतना तो अपने पर रखा होगा ना कि नाउन क्या होता है, किसी भी खास नाम को, किसी भी चीज को बोलते हैं हम लोग, नाउन ही बोलते हैं ना, नाउन बोलते हैं ना। तो मोहन क्या है, मेरा नाउन है, रोहन भी क्या है, मेरा नाउन है। आगे देखिए, सी कंसोल्ड मोहन, वह सांत्वना दी। किसे दी सांत्वना भाई, वह किसे सांत्वना दी थी, मोहन को दी थी। जिसकी 3 फॉर्म हो, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो वर्ब कहलाता है। इस एक्शन का डूअर कौन है, इस एक्शन को कर कौन रहा है, तो वह कर रही है, यानी कि सी कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट कौन बना, मेरा सी बना। आगे देखिए, अभी इस एक्शन का रिसीवर कौन है, किस पर काम किया जा रहा है, तो मोहन पे किया जा रहा है। ऑब्वियस बात है कि मोहन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में, आगे चलिए। एडजेक्टिव 2 क्लास लगा लेना, 2 क्लास लगा लो, शांति से समझ में आएगा, शांति से समझ में आएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण सुनते ही समझ में आता है कि किसी न किसी व्यक्ति का, वस्तु का विशेषता ही बताएगा, है ना, बात वही है। देखिए एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यह क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करेगा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। गुड कार, बैड कार, लॉन्ग कार, इस प्रकार से नाउन की विशेषता जो बताता है वह कहलाता है एडजेक्टिव। देखिए, गोलू बाउट अ बिग हाउस, गोलू खरीदा एक बड़ा घर, गोलू बाउट अ बिग हाउस, गोलू खरीदा एक बड़ा घर। जिसकी 3 फॉर्म हो, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, कहलाता है मेरा वर्ब कहलाया। इतना बात समझ में आया। अब इस वर्ब का, एक्शन का डूअर कौन है, डूअर मतलब जो काम करता है, खरीदने का काम कौन करता है, बाई की 2nd फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि इस खरीदने का काम कौन कर रहा है, गोलू कर रहा है, तो गोलू मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इस एक्शन का तो डूअर यही है ना, तो सब्जेक्ट बना। चलिए मैं ये इसको नहीं लिखता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ए एंड द जो होता है आर्टिकल होता है। क्या होता है, आर्टिकल होता है। ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है। उसके बाद है बिग हाउस, हाउस तो पता है हमें ऑब्जेक्ट है और नाउन है, हाउस तो पता है कि ऑब्जेक्ट है और नाउन है। उसके बाद बिग क्या है भाई, बिग क्या कर रहा है यहाँ पे, हाउस का विशेषता बता रहा है ना, बिग हाउस, शॉर्ट हाउस बता रहा है ना, गुड बॉय, बैड बॉय, शॉर्ट हाउस, शॉर्ट साइकिल, लॉन्ग साइकिल बता रहा है ना, उस नाउन की विशेषता बता रहा है ना। नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि घर कैसा है, बिग है, यानी कि बड़ा है। तो जो नाउन की विशेषता को बता देता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। समझ में आया। अगला देखिए, मोहन सॉल्व्ड द इजी क्वेश्चन, मोहन सॉल्व्ड द इजी क्वेश्चन।
जिसकी 3 फॉर्म हो, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब कहलाता है। जो इस एक्शन का डूअर हो, जो इस एक्शन को करता हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है ना। और मैं मान के चलता हूँ कि आपको आर्टिकल आता ही होगा, ए अंदर जो होता है आर्टिकल होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और नाउन है, क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और नाउन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। तो फिर इजी क्या है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट मेथड। यहाँ पे जो क्वेश्चन का विशेषता क्या है कि इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की विशेषता क्या है कि क्वेश्चन इजी है। तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इजी बता रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बता देता है, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है, विशेषता बता देता है, वही सब तो कहलाता है ना एडजेक्टिव। एक बार फिर से सुनिए, नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। इसकी 3 फॉर्म होती है। इस एक्शन का डूअर कौन है, मोहन है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। इस एक्शन का रिसीवर कौन है, तो रोहन, रोहन मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सी कंसोल्ड मोहन, जिसकी 3 फॉर्म होती है, कंसोल, कंसोल्ड, कंसोल्ड, वो वर्ब कहलाया। इस एक्शन का डूअर कौन है, तो सी है। सी मेरा प्रोनाउन भी है। कैसे होगा, तो प्रोनाउन जब चैप्टर पढ़ाएंगे एकदम ईजी में समझा देंगे। उसके बाद है इस एक्शन का रिसीवर कौन है, तो मोहन ऑब्जेक्ट बन गया। एडजेक्टिव क्या काम करता है भाई, तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता को बताता है। जैसे गोलू अबाउट अ बिग हाउस, कैसी हाउस है भाई, तो बिग हाउस है, तो इस हाउस की विशेषता बिग है, तो एडजेक्टिव कहलाया। मोहन सॉल्व द इजी क्वेश्चन, मोहन कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इजी क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो यह जो है क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है, इजी, शॉर्ट, लेंदी, यही कहलाएगा एडजेक्टिव। आशा है, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।